गाइस, आप लोगों का मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था जो है एक सिलेंडर। सिलेंडर मतलब बेलन। बेलन का मतलब ये होगा, मैंने कुछ क्वेश्चन बता दिया था, 5 से 6 क्वेश्चन बता दिया था। आप लोग देखेंगे सिलेंडर में जो क्वेश्चन और बचे थे मैं बताऊंगा, ठीक है? आप देखेंगे। आप सब देखोगे क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। आपको मैं बेलन पढ़ा था, सिलेंडर, ठीक है? आज एक आप लोगों को रिक्त बेलन पढ़ा रहा हूं। रिक्त बेलन का मतलब होता है जो हॉलो डिस्क सिलेंडर्स, ठीक है? आज टोटल वीडियो में लेकर आया हूं सिलेंडर के लिए, मतलब बेलन के लिए संपूर्ण वीडियो देखोगे। इसमें क्या होता है कि रिक्त बेलन का वक्रपृष्ठ जो होता है बेटा, वो 2 पाई r1 प्लस r2 h होता है। इसमें दो त्रिज्या की बात की जाएगी। और रिक्त बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है 2 पाई r1 प्लस r2 ब्रैकेट में और h प्लस r1 माइनस r2 हो जाएगा। रिक्त बेलन का आयतन जो होता है वो पाई करके है, पाई में करके पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर इनटू h होता है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। ये सिलेंडर है या रिक्त बेलन है, तो रिक्त बेलन मतलब एक बेलन है, एक बेलन इसकी त्रिज्या होगी, एक त्रिज्या इसकी होगी। तो आपको पूरी क्वेश्चन आज टोटल पढ़ाऊंगा मैं। आप लोग पहली बात तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रोहित मैथ वाला को लाइक से ज्यादा फॉलोअर भी करें। इसे बहुत लोग फैला दो वीडियो, जहां जो पाओ शेयर कर दो, ठीक है? तो नोटेड करेंगे वीडियो। देखो इस क्वेश्चंस में आपको ये जानना है कि एक पाइप 125 सेंटीमीटर लंबा है। देखो इस क्वेश्चन में आपको पकड़ना क्या है कि लंबा का मतलब ये इसकी ऊंचाई हो गई, ठीक है? उसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या, मतलब एक अंदर की त्रिज्या है और इसकी पहले की त्रिज्या, उसकी पहले आंतरिक जो त्रिज्या है r1 की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, उसके बाहरी की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो उसका वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है बेटा। उसका वक्रपृष्ठ अगर देखो कि वेग का वक्रपृष्ठ जो होगा आपका जो भी होगा वो होगा 2 पाई r1 प्लस आंतरिक प्लस बाहरी त्रिज्या गुणे h होता है। सब लोग जानते होंगे, मैंने बताया जस्ट आपके क्वेश्चन ही है बेटा। 2 पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ठीक है? r1 की वैल्यू आपकी 3 दी है और r2 की वैल्यू आपकी 4 है और ऊंचाई आपकी देखो तो h की वैल्यू 125 है, ठीक है? फिर बाबू देखो 22 दूनी 44 होता है बेटा, ऐसे देख लो, सिंपल बात है। 22 दूनी 44 होता है, 44 बटे ये होता है 3 4 7 होता है और गुणे 125 होता है। 7 से 7 कट जाएगा बेटा। ये बताओ 144 गुणे 125 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? सिंपल बात है, आपने ये करो बेटा 100 4000 लिखाएगा और मतलब ऐसे डिवाइड कर लो 44 गुणे 125 मतलब 100 प्लस 25, ये कर लो मतलब 4400 एक आएगा, फिर 25 चौके 100 एक आएगा, मतलब 5000 हो गया। फिर 25 चौके 100 100 का आधा होता है तुम्हारा कितना? 100 का मतलब 1000 का आधा 500। तो मतलब ये टोटल वैल्यू हमारी 5500 आएगी गुणा करके, ठीक है? 5500 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक? क्यों? क्योंकि यहाँ वक्रपृष्ठ है, तो वक्रपृष्ठ आपके वर्ग सेंटीमीटर 5500 वर्ग सेंटीमीटर हमारे आ रहे हैं आंसर सेक्शन बी वाले, ठीक है? ऑप्शन बी मार के दिखाओ अपना जलवा और नोटेट करो क्वेश्चन, ठीक है? रोहित मैथ वाला को फेमस करा दो, ठीक है बेटा? देखो बहुत लोगों का आंसर आ रहा है सी वाला, ऑप्शन 17776, बहुत लोग का आ रहा है 17777, तो बिल्कुल गधे इंसान है, आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? 17776। देखो बहुत लोग का सही आंसर कमेंट में बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन बट 8 सेंटीमीटर था 6 सेंटीमीटर वाई बेटा, सिंपल बात है। अगर इस क्वेश्चन से बात करोगे तो 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ये दिया है, तो r1 की वैल्यू ये है और r2 की वैल्यू ये है। वाई और आंतरिक त्रिज्या मतलब एक्सटीरियर और इंटीरियर रेडियस। अच्छा 200 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई है, मतलब लंबाई लग रही 200 सेंटीमीटर एक लगे एक लंबाई है बेटा, ये लंबाई है। देखो इस सिंपल क्वेश्चन 200 सेंटीमीटर लंबा है, लंबा का मतलब h की वैल्यू दी है, लंबाई का मतलब बेटा h की वैल्यू है, और इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, ठीक है? इसका अगर संपूर्ण पृष्ठ बात करना है, अगर इस क्वेश्चन से संपूर्ण पृष्ठ की अगर बात करना है तो सिंपल बात देखेंगे 2 पाई r1 प्लस r2 फिर ब्रैकेट में h प्लस r1 माइनस r2, ये क्वेश्चन में दिया होता है। 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 होता है और r1 की वैल्यू 8 और r2 की वैल्यू तुम्हारी 6 है, हाँ यही तो दिया है, और h की वैल्यू आपकी 200 है प्लस r1 की वैल्यू 8 है, r2 की वैल्यू 6 है। 22 दूनी 44 होता है बेटा, सब लोग जानते हो, बटे 7 होता है, 8 6 कितना होता है? 14 होता है, गुणे 8 में से 6 गई आपका 2 होता है, 200 200 और 2 कितना हो जाएगा? 202।
ठीक है बेटा, सिंपल बात है। तो 7 एकम 7 दूनी कितना होता है, 14 होता है। अब सिंपल बात है, 44 दूना कितना होता है, 88 होता है, तो ये 202 होता है। ठीक है, अगर इनसे इनको गुणा करेंगे तो सिंपल बात, 8 दूनी 16, आखिरी में 6 आता है, तो आखिरी में 6 एक ही ऑप्शन में है जो 17,076 में है। तो हमारा गुणा करके अगर 88 को 202 को करेंगे तो 17,776 ही आएगा। ये हमारा आंसर हो गया जो करने पे आ रहा है। क्योंकि जाने 88 8 दूनी 16 पीछे जो यूनिट डिजिट होती है वही हम करते हैं, तो 17,776 एक ही ऑप्शन में मिल रहा है जो हमारा पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, सॉरी सी वाला ऑप्शन है 17,776। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बताता रहूंगा जबरदस्त, और आगे क्वेश्चन लाता हूं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं ना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लग रहा है लेकिन है नहीं कोई लायक। 175 सेंटीमीटर लंबे उस पाइप का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी वाय और आंतरिक त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, मतलब पहली R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू मेरी दी है। ठीक है, और 175 सेंटीमीटर लंबे का मतलब लंबा हो, ऊंचाई हो, मोटाई हो, कुछ भी हो, ऑब्वियसली कुछ भी बोल सकते हैं हम, तो उसकी ऊंचाई ही है। ऊंचाई h की वैल्यू कितनी दी है, 175 सेंटीमीटर। भाई लंबा है तो मतलब लंबाई को ही तो ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, तो बेटा बेलन का आयतन जो होता है ना, बेलन का जो आयतन होता है वो ओबीसी आपको पता होगा, जो एक रिक्त बेलन का आयतन, जिसे कहते हैं, इसको रिक्त बोल दिया गया। रिक्त का मतलब जिसमें जैसे रिक्त बेलन हो, एक बेलन हो, दो बेलन हो, तो एक बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या दी है। तो रिक्त बेलन का आयतन जो होता है वो होता है R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर गुणे h होता है बेटा। ये हमारा सूत्र होता है, ये तो होता है ना, ये तो होता है, बिल्कुल सिंपल बात है, सिंपलीफाइड क्वेश्चन है। देखेंगे सिंपल बात है, पाई की वैल्यू बेटा 22/7 होती है और R1 की वैल्यू बेटा 14 का स्क्वायर माइनस R2 की वैल्यू 7 का स्क्वायर, h की वैल्यू तुम्हारी 175 दी, सिंपल बात है, 175 दी है। तो बेटा सिंपल बात है, पाई की वैल्यू 22/7 होती, 14 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, सिंपल बात है, 14 का स्क्वायर बेटा होता है कितना, 196। ठीक है, 14 का स्क्वायर 196, 7 का 49 होता है, गुणे 175 होता है बेटा। ठीक है, इसको सिंपलीफाई करके हमने क्या पाया कि 196 में 49 जाएगा, कितना बचेगा, 149, 196 में 49 चला गया, आपका 9 7 147 बचेगा। ठीक है, गुणे आपका 175 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 कम 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 7 कम 7, तो बेटा 22 गुणे 21 गुणे 175 हो जाएगा। देखो आपको डिजिटल मेथड लगाना है, डिजिटल मेथड लगाना मतलब ऑब्वियसली बहुत जल्दी। तो बेटा देखो 5 कम 5, 5 दूनी 10, आखिरी में 0 तो आएगा, तो किस ऑप्शन में आखिरी में 0 दिख रहा है बेटा, यही तो ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। और यही अगर गुणा करोगे तो गुणा करने पे हमारा 80 और 85 और 0 आएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। दिख रहा होगा पेपर, दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, तो गुणा मल्टीप्लाई 22 और 21 और 175 का करेंगे तो 80,850 रुपया आएगा। ठीक है, सिंपल गुणा करके क्यों क्या किया, क्योंकि आखिरी में 0 इसी में दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है। तो आप लोग जबरदस्त लगाओ बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और आगे क्वेश्चन ला रहा हूं जबरदस्त दिखाता हूं। देखो इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है, आपके पेपर में बन रहा है क्वेश्चन, जीडी कांस्टेबल में जितने भी वनडे एग्जाम की तैयारी लोग कर रहे हैं, देखेंगे एक खोखली बेलनाकार नली है जो लोहे की बनी है। ठीक है बेटा, 20 सेंटीमीटर लंबी तथा इसकी जो बाहरी और आंतरिक त्रिज्या, मतलब इसकी एक्सटीरियर और इंटीरियर जो जिसका डायमीटर व्यास है ना, वो 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो इस नली के बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन क्या होगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अगर लग रहा है ना तो कमेंट में बहुत लोग का पहला ही आंसर आ रहा है, बहुत गंदा सवाल है। सबसे बड़ी बात, पहला क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। तो बेटा सुनो पहली बात हमारी, सुनोगे क्वेश्चन, सुनोगे हमारी बातें। क्वेश्चंस 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया है, मतलब ये तुम्हारा व्यास तो है, तो त्रिज्या जब होगा तो त्रिज्या निकालोगे तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो बेटा R1 की वैल्यू तुम्हारी 4 हो जाएगी, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, ये व्यास दिया है, और दूसरा क्या दिया है तुम्हारा 6 सेंटीमीटर, 6 का आधा कितना होता है बेटा, 3 सेंटीमीटर होता है। व्यास का आधा त्रिज्या होता है, ये ध्यान देना, यहाँ व्यास दिया है आपका। ठीक है, तो व्यास का आधा, बहुत लोग का सवाल ये आता था, बहुत ज्यादा सवाल है। तो इनका आयतन तो निकालना है, लोहे का आयतन हो या बेलन का आयतन, बेलना का तो लोहे बना है ना, तो इसका सूत्र होता है R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर गुणे h होता है। और इसमें 20 सेंटीमीटर लंबी दी है, मतलब 20 सेंटीमीटर का मतलब h की वैल्यू दी है। पाई की वैल्यू हमारी दी है 22/7, R1 की वैल्यू आपका 4 का स्क्वायर और R2 की वैल्यू तुम्हारी 3 का स्क्वायर, ऊंचाई तुम्हारी 20 सेंटीमीटर है।
बेटा 22/7, 4 चौके 16, 3 त्रिका 9, 16 में 9 गई आपका बचेगा, 16 में 9 गई, 9 7 16, 7 बचे, गुणे तुम्हारा 20 हो जाएगा बेटा। 7 से 7 कट गया, 22 गुना कितना होता है 44, 44 और एक जीरो मतलब 440 घन सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। जो बहुत लोग का कमेंट नहीं था, हमें बहुत नाराजगी होगी क्योंकि आप लोग नहीं बता पाए, तो इसका मतलब आप लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, ये बात तुरंत बताना चाहिए क्योंकि 1700 और लोग का आंसर आ रहे हैं। हमें लग रहा है वो रेडियस नहीं मान के, रेडियस ही मान ली, व्यास नहीं माने। तो बहुत लोग का सवाल 440 घन सेंटीमीटर है। ठीक है, आप लोग करते रहो, क्वेश्चन को दबा के और बेल आइकन को भी दबाओ, शेयर करो, कमेंट करो, जितने भी लाइव देख रहे हो, जितने भी शेयर करो, इंस्टाग्राम पे हो, जितने भी हो ना, वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैथ वाला को फैला दो। देखो इस क्वेश्चन को देखते हुए ना जबरदस्त देखेंगे। दोनों सिरों से खुली एक बेलनाकार नली धातु की बनी है। इस नली का आंतरिक व्यास 11.2 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर है। धातु प्रत्येक स्थान पर ना क्वेश्चन गलत है कुछ, देखेंगे क्वेश्चन यहाँ 0.4 मोटी मतलब 0.4 सेंटीमीटर मोटी है प्रत्येक स्थान पर। तो धातु का आयतन क्या होगा ये बताओ बेटा। एक दोनों सिरों खुली है, एक बेलनाकार नली धातु से बनी है। इसकी जो आंतरिक त्रिज्या है ना, मतलब आगमन की वैल्यू हमारी क्या दी है 11.2 सेंटीमीटर व्यास है इसका, है ना। तो व्यास जो होगा वो त्रिज्या का क्या होता है, हाफ होता है। तो बेटा 112 का आधा 56 तो होता है, तो एक पॉइंट लगाना, ये 5.6 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा मानो ना क्वेश्चन में व्यास दिया है 112, तो 112 का आधा 56 तो होता है ना। तो ये बताओ इसका व्यास इतना हो गया। इसकी लंबाई भी दी है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई तुम्हारी 21 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब धातु के प्रत्येक स्थान पर 0.4 सेंटीमीटर मोटी है, तो इसका मतलब जो बाहरी, इसकी बाहरी त्रिज्या कितनी होगी, मतलब R2 की वैल्यू क्या होगी। तो बेटी देखो इसमें क्या होगा, बाहरी त्रिज्या क्या होता है, देखोगे 5.6 सेंटीमीटर आंतरिक थी और इसकी जो 0.4 सेंटीमीटर मोटी है, तो ये तुम्हारी ऐड हो जाएगी प्रत्येक स्थान पे ना, प्रत्येक स्थान पे घेरेगी 0.4 सेंटीमीटर। तो बेटा सिंपल बात, 5 रुपए 6 पैसा और 4 पैसा एक बराबर होते क्या तुम्हारा 6 पैसा, मतलब 6 सेंटीमीटर तुम्हारा ये हो गया। ठीक है, अब धातु का आयतन निकालना बेटा, ये सिंपल बात है। प्रत्येक स्थान पे अगर घेर रहा है ना, मोटी है, तो ये भी तो ऐड हो जाएगा त्रिज्या में। अच्छा, ये आंतरिक त्रिज्या हो गया और ये बाहरी त्रिज्या हो गया। अब इसका होता है सूत्र, धातु का आयतन पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल बात है, या r2 का स्क्वायर या r2 का स्क्वायर गुणे कितना h। ठीक है, सिंपल कर लो यार, पाई की वैल्यू 22/7 ही तो होती है। ठीक है, अच्छा इनमें दोनों का डिफरेंस अगर देखोगे r1 में r2 को घटाओगे तो बिल्कुल वही बचेगा, इसमें क्या बचेगा 0.4 तो बचेगा, है ना। जो कर रहे थे बेटा स्थान वाला, इसमें अगर घटा दोगे तब भी तो वही बचेगा 0.4 और h की वैल्यू तुम्हारी 21 दी है। तो बेटा सिंपल बात है, 3 7 एकम 7, 7 कितना होता है 21, है ना। सिंपल कुछ क्वेश्चन है आपके देखेंगे, आपको अगर इसमें घटा दोगे तो कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं, अच्छा ऐसे बचेगा। हाँ, तो बेटा सिंपल बात है, और ये दशमलव हटाओगे 1 दशमलव बढ़ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा 22 या 66 चौका कितना होगा पहले देखोगे, 66 चौके कुछ करोगे कितना आएगा, पूरा करके दिखाओ। यहाँ थोड़ी गलती कर दिए थे, देखो इसका डिफरेंट नहीं लिखना था मुझे। देखो सिंपल बात है, आप लोग ये बताओ बेटा कि पाई की वैल्यू तुम्हारी 22/7 होती है, बाहरी त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या r2 माइनस r1। देखो पहले बेटा याद रखना, r2 की वैल्यू 6 का स्क्वायर माइनस r1 की वैल्यू जो भी है 5.6 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर पे लगाओगे ना तो स्क्वायर नहीं गुणा कर दिए थे, है ना, घटा दिए थे। और l की वैल्यू या h की वैल्यू तुम्हारी कितनी है 21 सेंटीमीटर बेटा। तो 22/7 गुणे छठा कितना होता है 36। अब बेटा 56 के स्क्वायर क्या होता है बेटा, आपको बताए ना कि गुणा करने के तरीके होते हैं। अगर 56 की स्क्वायर निकालना है तो 50 से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, छठा कितना होता है 36 होता है, और 25 में 6 जोड़ दो अगर ज्यादा है तो 25 6 31 हो जाएगा, 3136, तो मतलब हो जाएगा तुम्हारा 31.36 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 56 का स्क्वायर अगर देखोगे 5.6 का स्क्वायर तो 31.36 हो जाएगा। तो बेटा ये बताओ सिंपल बात है, क्वेश्चन में सिंपल में अगर 22/7 है गुणे 36 रुपए में 31 रुपया चला जाएगा 31.36, तो क्या बचेगा कमेंट में बताओ ना। बहुत लोग का आ गया इसमें आपका
चिंता मत करिएगा 21 है तो इसका 36 रुपया में 31.36 अगर जाएगा तो मतलब 31.36 अगर 64 पैसा कम है तो 32 पैसा हो जाएगा, मतलब 32 रुपया हो जाएगा। और 32 रुपए में 4 कम है तो 32 और 4 36 तो 4 रुपया 64 पैसा हो जाएगा। और गुणे कितना 21 हो जाएगा बेटा, 7 एकम 7 है कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 22 क्या 66 66 चौका 4 चौके 16 बेटा, 4 चौके 16 चौका 64 बेटा। सिंपल बात है, यही ऑप्शन दिख रहा है ना 306.24। ठीक है, गुणा करोगे बेटा देखो 4 दूनी 8 8 3 24, आखिरी में 4 ही आएगा तो कोई ऑप्शन में 4 नहीं है, यही ऑप्शन में 4 है तो यही ऑप्शन को क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, आपको बेहतरीन जानकारी यहां मिलेगी कि इसको मत बोलेंगे r स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस में वैल्यू नहीं होती बेटा, r2 माइनस r2 जो बड़ा होगा उसको आगे आना। ठीक है, ये होता है बेटा। ठीक है, नोट कर लो। देखो इस क्वेश्चंस में एक फर्क है आपका, ये बताओ इस क्वेश्चन को कमेंट करो, कितने लोग कमेंट करो कितना आंसर आ रहा है ये बताओ। सिंपल बात है, इस क्वेश्चन को देखते हुए बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं 8.3525 4.325, इसमें बहुत लोग तरीके से आंसर दे रहे हैं। लोहे का एक खोखला पाइप 21 सेंटीमीटर लंबा है, ये बताओ बेटा 21 सेंटीमीटर लंबे का मतलब एच की वैल्यू दी है। ठीक है, लंबाई का मतलब यल या एच कोई दिक्कत नहीं। इसकी बाहरी व्यास मतलब इसका जो बाहरी व्यास है अगर देखा जाए, एक बाहरी व्यास का मतलब हो गया बेटा, बाहरी व्यास 8 है तो त्रिज्या बाहरी कितनी हो जाएगी, r1 की वैल्यू हाफ हो जाएगी इसकी। भाई त्रिज्या जो होता है व्यास का हाफ होता है 4 सेंटीमीटर। यदि पाइप की मोटाई कितनी है, मतलब एक पाइप है तो बाहरी कितना है, बाहर एक इसकी जो बाहरी व्यास है 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या बाहरी इसकी 4 सेंटीमीटर की है तो इसकी पाइप की जो मोटाई है तो इसकी पाइप की मोटाई क्या होगी, तो बेटा बताओ बाहरी व्यास अगर 4 है तो ये बात निश्चित है कि इसकी त्रिज्या कमी होगी आंतरिक। ठीक है, क्योंकि बाहरी अगर 4 है तो r2 की वैल्यू बाहरी है, बाहरी 1 सेंटीमीटर मोटाई है इसकी, तो 4 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, रियलिटी वाला है। ठीक है, इसकी जो आंतरिक त्रिज्या होगी, इसकी आंतरिक त्रिज्या होगी, ये बाहरी त्रिज्या थी। ठीक है बेटा, ये बाहरी त्रिज्या ये आंतरिक त्रिज्या। अब इसमें 8 किलोग्राम सेंटीमीटर इसका जो है लोहे का जो भार है वो 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है, तो पाइप का भार क्या होगा बेटा, एक खोखले बेलन का है जो भी, तो इसके कैपेसिटी अंतर देखना है कि वॉल्यूम क्या होगा इसका। ठीक है, तो वॉल्यूम इसका होगा पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, गुणे कितना होता है h होता है, पाई की वैल्यू 22/7 और r1 की वैल्यू बेटा 4 का, r1 की वैल्यू 4 है तो 4 चौके 16 और r2 की वैल्यू 3 है तो 3 का कितना हो जाएगा 9, गुणे h की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, h की वैल्यू बेटा हमारी कितनी दी है, r कितना दिया है आप लोग बता सकते हो कि h की वैल्यू दी है 21 सेंटीमीटर, सॉरी 21 सेंटीमीटर h की वैल्यू, तो बेटा 22/7 गुणे 16 में से 9 गई 9 7 16 गुणे 21, 7 से 7 कट गया बचेगा 22 गुणे 21। ठीक है, सिंपल बात है। अब इसमें बताओ इसका गुणा करने पे जो भी आंसर आएगा इसमें क्या करोगे कि इस लोहे का जो भार है वो 8 किलोग्राम सॉरी 8 ग्राम मीटर पर सेकंड सॉरी सेंटीमीटर 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, ऐसा तो ना एक उसका भार है लोहे का, तो इनसे क्या कर दोगे हम गुणा कर देंगे तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, पाइप का भार निकल जाएगा 8, तो बेटा 8 का मान 8 दूनी 16, ऑप्शन में 1 ही 6 दिख रहा है, ये भी डिजिटल मेथड है बेटा, डिजिटल मेथड है ना। 8 ग्राम बेटा कमेंट में बताओ कितने लोग ऐसा ला रहे हैं, ठीक है बताओगे, सिंपल बात। देखोगे इसमें जो आ रहा है ना 22 21 8 का गुणा आ रहा है 3696, ठीक है 3696 ग्राम आ रहा है, समझा ना 3696 ग्राम आ रहा है, और बदलना किस में हमें किलोग्राम में, तो किलोग्राम में बदलने के लिए किससे भाग करना पड़ेगा 1000। देखो बेटा 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, तो मुझे इसको ग्राम बनाना है 1000 से भाग कर देंगे, ठीक है बस किलोग्राम बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो सिंपल 3 जीरो खसक के आएगा तो 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो देखो इसका आंसर आएगा 3.696 किलोग्राम। ठीक है बेटा, सिंपल क्वेश्चन है यार, कुछ करना नहीं था इस क्वेश्चन में, बस थोड़ा इसमें जो 8 ग्राम सेंटीमीटर वाला दिया था यही भाग थोड़ा था जो गुणा करने में कैलकुलेशन हो जाता है उसका, लेकिन कैलकुलेशन से डरो मत, बहुत जल्दी कैलकुलेशन सीख जाओगे। ठीक है, मैथ लगाते हो। शेयर करो, कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, अगली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को भी दबाओ जबरदस्त, और वीडियो को फेमस करा दो। ठीक है, सब्सक्राइब करना जरूर, क्योंकि इंस्टाग्राम फेसबुक जितने ट्विटर वगैरह चला रहे हो ना उस पर शेयर कर दो मैथ वाला और फेमस करो।